मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, ये खूबसूरत घर भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन जी का है। नूतन जी अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में मुंबई, महाराष्ट्र में रहती थी। नूतन जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका घर आज भी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वसंत ऋतु वैसे तो सिनेमा के लिए सदाबहार रही है, लेकिन इसी ऋतु में हिंदी सिनेमा के शौकीनों को बेहद सौम्य, सुशील और सुंदर अभिनेत्री नूतन भी खूब याद आती हैं। जब वह 14 वर्ष की हुई, तब निर्माता निर्देशक के आसिफ ने फिल्म मुगल ए आजम की अनारकली की भूमिका के लिए नूतन से संपर्क किया था। लेकिन नूतन ने उस फिल्म में इसीलिए काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी। शोभना समर्थ की बिटिया नूतन की जब शुरुआती फिल्में न चली, तो मां ने बेटी को आगे की शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। माथे से चिंता हटी और खान पान, रहन सहन बदला, तो नूतन ने भी एक नूतन रूप धरा। सेहतमंद बिटिया की फोटो वापस मां के पास डाक से पहुंची, तो शोभना समर्थ तो मानो बिटिया को कली से फूल सा खिलता देख बाग बागी हो गईं। इस नए रूप में दर्शकों ने अभिनेत्री नूतन को फिल्म सीमा में देखा और इसी फिल्म के लिए नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से जिस साल 1959 में नूतन का ब्याह हुआ, उसी साल उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में दी, राज कपूर की अनाड़ी और बिमल रॉय की सुजाता। बिमल रॉय की ही एक और फिल्म बंदिनी ने नूतन के अभिनय को वे ऊंचाइयां दी कि आज के निर्देशक संजय लीला भंसाली अपनी नायिकाओं को अब भी नूतन की तीनों फिल्में सीमा, सुजाता और बंदिनी देखने की सलाह देते हैं। नूतन और उनके पति रजनीश बहल की खूब पट्टी। वैसे तो समंदर की लहरों पर ड्यूटी होने के चलते रजनीश अधिकतर बाहर ही रहते, लेकिन जब भी दोनों को साथ मौका मिलता, दोनों खूब अच्छा समय बिताते और वक्त मिलता तो दोनों साथ शिकार करने भी जाते। नूतन के बेटे अभिनेता मोहनीश बहल के पास अपनी मां का यादों का तस्वीरों की शक्ल में अनमोल पिटारा है। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को देखने जब नूतन सिनेमा घर में गई, तो वॉचमैन ने अंदर नहीं जाने दिया। दरअसल यह वयस्कों के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। उस समय नूतन की उम्र महज 15 साल की थी। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह खुद उस फिल्म की अभिनेत्री है, मगर वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखे बगैर घर वापस जाना पड़ीदा। पेट में मोहनीश फिर भी करती रही काम। फिल्म बंदिनी से जुदा एक मजेदार किस्सा है। नूतन जब कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने की सोच रही थी, तभी बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदिनी का ऑफर लेकर आए। नूतन उस समय पेट से थीं, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। बताया जाता है कि इस फिल्म को करने के लिए नूतन के पति रजनीश बहल ने समझाया था कि बिमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। फिल्म बंदिनी नूतन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। मेरे दोस्तों, नूतन जी की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस फिल्म का नाम बताना ना भूले, प्लीज उसका नाम जरूर बताएं। अभिनेता संजीव कुमार को थप्पड़ दह मारने का नूतन का किस्सा बहुत मशहूर है। फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ जड़द दिया था। दरअसल पहले नूतन और संजीव कुमार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो बताते हैं कि इनके बीच अफेयर की खबर उड़ने लगी। फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान जब सेट पर ही नूतन ने एक मैगजीन पढ़ी, जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में छपा था, तो वह काफी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका। फिल्म मुगल आजम के बाद नूतन को एक और फिल्म शिकवा साल 1953 में ऑफर हुई, जिसमें उनके हीरो दिलीप कुमार थे, लेकिन यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। नूतन को इस बात का मलाल काफी समय तक रहा कि वह दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाई।
लेकिन 33 साल के बाद नूतन को निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कर्मा में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में नूतन की दिलीप कुमार के साथ काम करने की अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई। अभिनेत्री नूतन बहुत बड़ी दीदी पशु प्रेमी थी। वह बेजुबान जानवरों का काफी ख्याल रखती थी। उनको पालतू कुत्तों से वह प्यार था। एक समय था जब नूतन के पास 22 कुत्ते थे और वह सभी कुत्तों का खुद ही ख्याल रखती थी। 22 कुत्तों में से नूतन के पास एक फ्रेंच टीकप पूडल डॉग था जिसका नाम क्यूपिड था। नूतन को क्यूपिड बहुत पसंद था। वह जहां भी जाया करती थी क्यूपिड को अपने साथ ही लेकर जाती थी। अभिनेत्री नूतन के नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। ये पुरस्कार उन्हें फिल्म सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए मिले। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमूल्य योगदान के लिए नूतन को साल 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने साल 2011 में नूतन के सम्मान में उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा नूतन ने महज 14 साल की उम्र में फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। नूतन ने अपनी उम्दा एक्टिंग से हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाई थी। ये उस वक्त की बात है जब नूतन फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं। नूतन उस वक्त शादीशुदा थीं। उनके पति लेफ्टिनेंट रजनीश बहल थे। उनका स्वभाव काफी सख्त था। रजनीश को जरा भी पसंद नहीं था कि नूतन फिल्मों में काम करें, लेकिन नूतन की इच्छा के खातिर वह मान गए। हालांकि उन्होंने नूतन के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। ऐसे में एक दिन उनके कानों में नूतन और संजीव कुमार के अफेयर से जुड़ी खबरें पड़ीं, तो उनका पारा हाई हो गया। इसके बाद दोनों का काफी झगड़ा हुआ। घर के माहौल से परेशान एक दिन नूतन शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि संजीव मीडिया से घिरे हुए हैं। ऐसे में नूतन को थोड़ी गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि संजीव कुमार पब्लिसिटी पाने के चक्कर में उनके साथ अपना नाम जोड़कर अफवाह फैला रहे हैं। इसके बाद क्या था, नूतन इतना गर्मा गईं कि बिना सोचे समझे उन्होंने संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नूतन ने 14 साल की उम्र में एक फिल्म की थी, नगीना, जिसे सेंसर बोर्ड ने डर्ट सर्टिफिकेट दिया था। ये फिल्म रोमांस और क्राइम सस्पेंस थ्रिलर थी, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया। तो दोस्तों, नूतन जी का घर और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानियां आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।